हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं साइंस की क्लास नंबर 10, ठीक है ना। क्लास नंबर 10 है जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होंगे, जो कि साइंस की क्लास है। और इस सीरीज में अपन SPD जो बुक है इसे अपन कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं और आज की क्लास करते हैं शुरू। इससे पहले आपको 9 क्लास ले लिया गया है, ठीक है। और सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर बने हैं तो आप प्लेलिस्ट को देखिएगा जरूर, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, आज क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज की थी तो किसके द्वारा इंसुलिन की खोज किया गया था, ये बताना है। तो बेटिंग एवं बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, ये बताना है। तो विद्युत तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है, ये बताना है। तो कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है, तो राइट आंसर है इसका गामा किरण, ठीक है। तो गामा किरण निकलता है। नेक्स्ट है, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। तो आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत जो दिया गया था वो डार्विन के द्वारा, यानी कि चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता का आविष्कारक थे तो कौन थे, तो हेनरी बैकवेल के द्वारा आविष्कार किया गया था किसका, रेडियो सक्रियता का। नेक्स्ट है, वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये बताना है। तो वनस्पति का जो रंग है वो हरा होता है तो किसके कारण होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट है, भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई है उसे क्या बोलते हैं, तो किसके द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है, ये बताना है। तो यह कैलोरी में मापा जाता है। किसमें, कैलोरी में मापा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सूक्ष्मतम वनस्पति कहा जाता है तो किसे कहते हैं, ये बताना है। तो सबसे सूक्ष्मतम जो वनस्पति है, यानी सबसे छोटा जो वनस्पति है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाला वो कौन है, बैक्टीरिया को कहते हैं। नेक्स्ट है, साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है तो कौन है, तो नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन होता है साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है। तो जस्ता चढ़ाने की जो प्रक्रिया होता है, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है तो किससे होता है लेपित, तो जस्ता से होता है, ठीक है। यानी कि जो लोहे पर जस्ता ऊपर से चढ़ाया जाता है उसे जस्तीकरण भी बोलते हैं और बहुत सारे इसका नाम भी है, ठीक है ना। इसको इसलिए चढ़ाते हैं लोहे पर ताकि लोहे को जंग से बचाया जा सके, इसीलिए जस्ते का पर चढ़ाया जाता है लोहे पर, उसे जस्तीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। वाष्पन की दर निर्भर करती है, तो वाष्पन की दर है जो किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है द्रव्य के द्रव्यमान पर, ठीक है ना। द्रव्य के द्रव्यमान पर वाष्पन की दर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है, ये बताना है। तो मधुमेह से संबंधित जो ग्रंथि है उसका नाम है पैंक्रियाज, ठीक है। क्या नाम है, पैंक्रियाज। नेक्स्ट है, कार्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है, ये बताना है। तो कार्निया मानव शरीर में कहाँ पर पाया जाता है, तो ये नेत्र यानी कि आंख में पाया जाता है कार्निया, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव के ताप में वृद्धि मानव नहीं, माध्यम है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग क्या होता है, ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। तो माध्यम में ताप की जब वृद्धि होता है तो प्रकाश का वेग पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, डायनमो युक्ति बदलने की है। तो डायनमो कौन सी युक्ति में, डायनमो एक युक्ति है यानी कि जो उपकरण है वो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। कौन करता है, तो डायनमो करता है, ठीक है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। और विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, ये बताना है। तो सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है ना। वाशिंग सोडा जो कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है, यानी जनरल नाम है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि उत्तरदायी होता है, जिसका सूत्र CO2 है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा मापना जाता है। तो विद्युत धारा किससे मापा जाता है, ये बताना है। तो अमीटर से मापा जाता है विद्युत धारा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, ये बताना है। तो दूध के फटने पर जो एसिड उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सॉरी, उसे लैक्टिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड ध्यान रखिएगा, दूध और दही से संबंधित जो एसिड रहता है या अम्ल जो रहेगा वो क्या रहेगा, तो लैक्टिक नाम से रिलेटेड रहेगा। जैसे दूध की शुद्धता मापते हैं तो किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं, ठीक है ना। तो लैक्टिक से ला से रिलेटेड ही रहेगा, दूध से जितना दूध जैसे जो भी संबंधित रहेगा वो ला से ही रिलेटेड रहता है। तो ध्यान रखिएगा, कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, एड्स AIDS का अर्थ क्या होता है, यानी पूर्ण रूप क्या होता है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का पूर्ण रूप होता है, याद रखेंगे इसे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे है,
ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है ये बताना है। तो ऊष्मा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट है जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है, तो सीमेंट, ठीक है ना। जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है, तो सीमेंट। तो सीमेंट जब वो किससे तैयार होता है, जिप्सम से, ठीक है ना। चलिए आगे है, अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है ये बताना है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होता है, यानी उपयोग किया जाता है अमोनिया गैस तैयार करने के लिए। नेक्स्ट है विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो लाइको नामक प्रोटीन जो है वो विषाणु यानी कि वायरस में पाया जाता है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कितना होता है, तो डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति रहता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होते हैं, जबकि नॉर्मल जो व्यक्ति हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 46 होता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो व्यक्ति है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं और जोड़े में बोले तो 23 जोड़ा होता है। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित व्यक्ति रहता है उसमें गुणसूत्र जो होता है ये क्या होता है, ज़्यादा होता है, यानी 47 हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एड्स बीमारी फैलती है तो किससे फैलता है, तो वायरस के द्वारा एड्स फैलता है। नेक्स्ट है सामान्य नमक का सूत्र क्या है, तो NaCl, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड जिसे बोलते हैं। आगे रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो क्यों नहीं सोना चाहिए पेड़ के नीचे, क्योंकि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं रात में, ठीक है ना। तो रात को पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट है खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है। तो खाने का सोडा है उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट किसका नाम है, तो खाने वाला सोडा है उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पीतल। पीतल मिश्र धातु है तो किसका होता है, तो कॉपर और जिंक, कॉपर यानी कि तांबा और जिंक का मिश्रण होता है पीतल जो होता है वो, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मटमैला जल उदाहरण है, ठीक है ना। तो मटमैला जल उदाहरण किसका है, तो कोलाइडी विलयन का, किसका, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है मटमैला जल, ठीक है। आगे है पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है, तो पेड़ की आयु कैसे ज्ञात करते हैं, तो बलाई को गिनकर ज्ञात करते हैं पेड़ की आयु। नेक्स्ट है पानी में साबुन का घोल उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, कोलाइडी विलयन का, ठीक है ना। तो पानी में साबुन का जो घोल है उसका किसका उदाहरण है, तो कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की गई थी, तो किसके द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किया गया, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है बैटरी का धन ध्रुव, यानी कि पॉजिटिव जो ध्रुव रहता है वो होता है, तो क्या है, तो एनोड है, ठीक है ना। तो बैटरी का धन ध्रुव है कौन, एनोड, ठीक है। तो एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। एक होता है कैथोड, कैथोड होता है एक, ध्यान रखिएगा। वो जो होता है क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये निगेटिव होता है कैथोड, और एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट है फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है, तो कितना होता है, +3 होता है। एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, तो किसमें, आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। विटामिन सी अधिक मात्रा में किसमें होता है, तो विटामिन सी जो रहता है वो आंवला में रहता है, उसी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। चलिए आगे है क्या, एड्स फैलता है, तो एड्स किससे फैलता है, तो वायरस युक्त रक्त लेने से फैलता है, वायरस से ही फैलता है। तो एड्स जो है वो किससे फैलता है, तो वायरस से फैलता है, और वायरस युक्त रक्त यदि आप लेते हैं तो उससे भी एड्स फैलता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंटेल नाम है, तो इंटेल क्या है, तो इंटेल एक कंप्यूटर कंपनी है, ठीक है ना। तो इंटेल क्या है, तो एक कंप्यूटर कंपनी का नाम है। नेक्स्ट है वायु उदाहरण, तो वायु किसका उदाहरण है, मिश्रण का, ठीक है। तो वायु क्या है, मिश्रण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है जिसका नाम क्या है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है उसे लोहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोहा को लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम रेशम को कहा जाता है, तो कृत्रिम जो रेशम रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रेयान कहते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम रेशम को रेयान कहते हैं। नेक्स्ट है विद्युत धारा मापने वाला जो उपकरण उसका नाम क्या है, तो आमीटर, ठीक है। तो विद्युत धारा मापने वाला जो उपकरण उसे क्या बोलते हैं, आमीटर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे है चुंबकीय सुई संकेत करता है, तो किस ओर संकेत करता है, तो उत्तर की तरफ संकेत करता है चुंबकीय सुई। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी होता है जो कि सबसे अच्छा चालक है, ठीक है ना। तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट है हैजा फैलने का कारण क्या है, तो जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है, ठीक है। तो जीवाणु से हैजा होता है। नेक्स्ट है सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है जिसका नाम क्या है, तो एसिटिक एसिड बोलते हैं। सिरके में जो उपस्थित कार्बनिक अम्ल होता है उसे एसिटिक एसिड बोलते हैं। नेक्स्ट है डायनमो बदलता है, तो डायनमो का कार्य क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अभी भी आया था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित जो तापमान है वो कितना है, तो रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ जो रखते हैं तो उससे ताज़ा रखने के लिए जो सुरक्षित तापमान है वो कितना होना चाहिए, तो 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट है पोलियो रोग में शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो पोलियो जब मारता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। नेक्स्ट है सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट की स्थिति जो ग्रह है वो कौन है, तो बुध ग्रह है, और सबसे कम समय में यह सूर्य का चक्कर भी लगाता है। तो कितने समय में लगाता है, तो 88 दिन में यह चक्कर लगा लेता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है, तो किस पर होता है, तापमान पर आधारित होता है आदर्श गैस का ऊर्जा।
नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? तो अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ जो गैस ले जाते हैं उसका नाम है ऑक्सीजन, साथ में वह ले जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेंगे तभी तो जीवित रहेंगे वो, ठीक है ना, इसलिए ऑक्सीजन ले जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे है सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस का नाम क्या है? तो ब्यूटेन होता है उसमें। ठीक है ना, तो मेन रूप से उसमें जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन गैस होता है। नेक्स्ट है यूरेनियम का अनुभार होता है कितना? तो यूरेनियम का अनुभार है 238। नेक्स्ट है किसी ठोस का द्रव्य में बदले बिना गैस में बदलना क्या कहलाता है? ये बताना है। तो किसी ठोस को द्रव्य में बदले बिना ही गैस में वह बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे हो गया आपका कपूर। ठीक है, तो कपूर जो है जब इसे आप गर्म करेंगे, जैसे इसे आप लगाएंगे, यानी कि जैसे इसमें आप माचिस लगाएंगे तो ये द्रव्य में ना बदल कर सीधा गैस में बदल जाता है, इसलिए ऊर्ध्वपातन का ये बेस्ट उदाहरण भी माना जाता है। ठीक है, तो कपूर हो गया आपका ऊर्ध्वपातन का उदाहरण। और कोई भी ठोस है जो द्रव्य में बदले बिना ही गैस में बदल जाता है डायरेक्ट, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, याद रखेंगे इसे। ठीक है, चलिए आगे है रडार में प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं रडार में रेडियो तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो फ्रियान का प्रयोग करते हैं, फ्रियान गैस का प्रयोग करते हैं घरेलू प्रशीतक के रूप में। नेक्स्ट है चांदी एक है, तो चांदी क्या है? तो विद्युत का सुचालक है। चांदी एक जो होता है क्या है? विद्युत का सुचालक है और बेस्ट सुचालक के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो चलिए आज पेज नंबर क्लास जो है आज जो क्लास था वो 29 नंबर पेज से स्टार्ट किए थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो 29 नंबर आपका समाप्त हुआ। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पेज नंबर 30 नंबर की। ठीक है, और वीडियो बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगता है बनाने में इसमें। ठीक है, और आने वाले टाइम में पोल्ट्री आपके लिए बेस्ट पोल्ट्री, ठीक है ना, बेस्ट पोल्ट्री की क्लास शुरू करेंगे, जो कि अभी उसका सेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पोल्ट्री में आपको क्या मिलेगा? तो आपको पहले तो थ्योरी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, थ्योरी, और उसके बाद फिर MCQ भी देखने को साथ में मिलेगा। ठीक है ना, तो पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद 50 से 60 प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड जो है लगभग 40-50 क्वेश्चन MCQ के फॉर्मेट में भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद MCQ देखेंगे, तो जितना भी डिस्कशन रहेगा वो कंप्लीट करेंगे अपन पोल्ट्री। ठीक है, तो पोल्ट्री लगभग 1 महीने में खत्म होगा। ठीक है, तो इसके बाद कुछ ये वाली खत्म हो जाए साइंस, उसके बाद फिर अपन पोल्ट्री शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक उसका क्वेश्चन आंसर सेट कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेज नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर पहला है, देखते हैं क्या है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन का नाम क्या है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ADEK, एडिक जिसे बोलते हैं। ADEK जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, और जल में जो घुलनशील होता है वो कौन कौन होता है? तो जल में घुलनशील जो होता है B और C। ठीक है, B और C जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होता है, और ADEK जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए आगे है, नेक्स्ट है पित्तल जो होता है मिश्र धातु किसका ये बताना है। तो तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है कौन? पित्तल होता है। अभी आया था क्वेश्चन, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है सोडा वाटर क्या है ये बताना है। तो सोडा वाटर 1 बिलियन है। क्या है? 1 बिलियन। नेक्स्ट है DDT जिसका पूर्ण रूप क्या होता है? डाइफिनाल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। ठीक है ना, तो DDT का उपयोग जो है वो किस रूप में होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है कीटनाशक के रूप में DDT का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धोवन सोडा का रासायनिक नाम जो है क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो धोने वाला जो सोडा रहता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, आगे है हड्डियों एवं दांतों में मुख्य संघटक कौन है। तो कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, तो हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक कौन है। तो कैल्शियम फास्फेट है। कांसा किसका मिश्र धातु है ये बताना। तो कांसा जो होता है वो तांबा और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है ना, तो कांसा जो होता है तांबा और टीन का होता है, जबकि पित्तल जो होता है तांबा और जस्ता का होता है। ठीक है, तो तांबा दोनों में कॉमन है, पित्तल में और कांसा में भी। ठीक है, लेकिन कांसा में टीन हो जाता है और पित्तल में जस्ता रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखेगा, याद रखेंगे इसे। ठीक है ना, चलिए आगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो किसमें होता है? क्लोरीन में। नेक्स्ट है किस गैस, ठीक है ना, किस गैस के सड़े अंडे जैसी गंध आती है। तो H2S का। ठीक है ना, H2S जो गैस है इसका जो गैस आता है वो सड़े जैसे अंडा रहता है ना, उससे गैस आता है इसका। नेक्स्ट है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, यानी कौन से यंत्र से मापा जाता है। तो स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। ठीक है ना, तो एक उड़ते हुए जो चक्के हैं उसके प्रति सेकंड घूर्णन मापना हो तो किससे मापेंगे? स्ट्रोबोस्कोप से मापेंगे। नेक्स्ट है द्रव्य की बूंद। ठीक है, द्रव्य की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है ये बताना है। तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। कार्बोरेटर। ठीक है ना, कार्बोरेटर जो होता है वो कौन से इंजन में पाया जाता है लगता है ये बताना है। तो पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है डायोड से धारा बहती है। तो डायोड से जो धारा बहती है वो किस दिशा में बहता है। तो एक ही दिशा में बहते हैं डायोड से धारा। नेक्स्ट है श्यानता की एसआई इकाई क्या है। तो पवाइज। ठीक है, पवाइज जो होता है वो श्यानता का एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष को दूर करने वाले जो लेंस है उसका नाम क्या है। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि को दूर करने के लिए, और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अंडों में किस प्रकार की प्रोटीन की अधिकता होती है ये बताना है।
तो इसका नाम है एल्बुमिन, ठीक है ना। एल्बुमिन नामक जो प्रोटीन होता है वो अंडे में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वासियोरकर जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है ना। विटामिन आता है, विटामिन की कमी से नहीं, प्रोटीन की कमी से रोग होता है, क्वासियोरकर रोग होता है, ठीक है ना। चलिए आगे है यौन संबंध, ठीक है ना। यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग है जिसका नाम क्या है? तो एड्स, ठीक है। तो यौन संबंधों से जो फैलता है वो कौन सा रोग फैलता है? एड्स फैलता है, और एड्स वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। तो एड्स वायरस से होता है। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो ये भी सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे है किसकी कुछ सक्रियता के कारण गलकंड रोग उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो किसकी कुछ सक्रियता के कारण, यानी कि किसकी स्थिति खराब होने के कारण गलकंड रोग होता है, ठीक है। तो थायरॉक्सिन ग्रंथि, ठीक है ना। तो थायरॉक्सिन ग्रंथि है वो सही से जब काम नहीं करता है तो गलकंड रोग होता है। तो ध्यान रखेगा, जो गलकंड रोग होता है किससे होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि के कारण होता है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण तब होता है जब, यानी कि चंद्र ग्रहण कब होता है ये बताना है। तो चंद्र ग्रहण का मतलब कब होता है? तो चंद्र ग्रहण ध्यान रखेगा सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा इसे समझा देते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। देखिए सबसे पहले आपका ये हो गया सन, ठीक है। दो कंडीशन होता है, दोनों में आपको सन जो है वो अस्थिर रहते हैं, ठीक है। सेकंड हो गया आपका, एक तो हो गया आपका चंद्र ग्रहण हो गया, और दूसरा हो गया क्या? सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए दो कंडीशन है, पहले बता रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। तो देखिए चंद्र ग्रहण में क्या है? सूर्य तो दोनों एक साइड रहेगा ही रहेगा, दो आपस में जो चेंज हो गए वो चंद्रमा और पृथ्वी आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, यानी कि चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी यानी कि अर्थ जो है वो क्या होता है? दोनों को बीच में आ जाता है, यानी कि सन और मून के बीच में कौन आ जाता है? अर्थ आ जाता है। तो जो सन का जो प्रकाश है वो मून पर नहीं पड़ता, इसीलिए चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कंडीशन बनता क्या? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जो मून है, आपको मून बीच में आ जाता है और अर्थ जो है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो बीच में चंद्रमा आने के कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। तो दोनों कंडीशन ये बनता है, दोनों को याद रखेगा, ठीक है ना। तो सूर्य जो है वो अपने एक स्थान पर स्थगित रहता है, आपस में चेंज कौन होते हैं? तो चंद्रमा और पृथ्वी आपस में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा कि जिस पर प्रकाश नहीं जाता वो उसका ग्रहण लगता है। जैसे देखिए चंद्र ग्रहण में क्या होता है? मून पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो मून पर प्रकाश नहीं पहुंचेगा, इसका मतलब वो ग्रहण लग गया चंद्र ग्रहण, ठीक है। और सूर्य ग्रहण में होता है क्या चीज कि पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य का नहीं पहुंच पाता, इसलिए सूर्य ग्रहण होता है, उसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट को ध्यान में रखेगा, याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट है भारी जल का क्वथनांक है। तो भारी जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है? तो 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो भारी जल होता है ना, इसका क्वथनांक जो होता है कितना होता है? 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ध्यान रखेगा, ठीक है। और नॉर्मल जल रहता है उसका 100 डिग्री, तो याद ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है नाभि का आकार होता है तो कैसा होता है? तो 10 के पावर -15 मीटर होता है नाभि के आकार। नेक्स्ट है बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है, यानी कि बैरोमीटर का जो पारा है वो अचानक से एकाएक नीचे गिरता है, इसका मतलब क्या संकेत करता है? तो आंधी एवं तूफान को वह संकेत करता है। नेक्स्ट है विद्युत आवेश में, अब विद्युत आवेश की MKS पद्धति में मात्रक है तो क्या मात्रक है? तो कूलाम्ब होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आगे कौन अतिशीतलित द्रव्य कहलाता है ये बताना है। तो कौन सा जो द्रव्य है उसे अतिशीतलित कहते हैं? तो सीसा यानी कि कांच को बोलते हैं, ठीक है ना। तो कांच को क्या बोलते हैं? अतिशीतलित द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड, ठीक है ना। एनहाइड्राइड है तो कौन है? तो SO3, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है तो कौन है? तो SO3 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है। तो पारा आसानी से किससे मिलता है? तो सीने बार से होता है, ठीक है ना। तो सीने बार जो है वो अयास्क है किसका? पारा का। नेक्स्ट है बादल वायुमंडल में तैरते हैं तो किसके कारण तैरते हैं? तो अल्प घनत्व यानी कि कम घनत्व के कारण जो है वो वायुमंडल में बादल क्या करते हैं? तैरते हैं, ठीक है। तो घनत्व कम रहता है इसलिए वह तैरते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश तरंगे हैं तो कैसे हैं? तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। तो प्रकाश तरंग कैसा है? तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। जबकि ध्वनि जो होता है कैसा होता है? ध्वनि जो होता है अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है तो कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है। तो श्वसन के दौरान जो सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होता है उसे नाइट्रोजन बोलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र है, ठीक है। तो पृथ्वी का सबसे निकट जो ग्रह कौन है? तो शुक्र है। और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो बुध है, ठीक है। और शुक्र जो ग्रह है इसे क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं, पृथ्वी का बहन भी बोलते हैं। तो ध्यान रखेगा दोनों, ठीक है। और सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह में भी कौन आता है? तो सब शुक्र ही आता है, ठीक है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन आता है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो आता है आपको बुध आता है। नेक्स्ट है एक समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक
ठीक है। चलिए आगे है, किसी गैस की आंतरिक तापक्रम का एक फलन है तो किसका, यह कथन किसका है ये बताना है, तो चार्ल्स के नियम का है। ठीक है। चलिए आगे है, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघटक क्या है, तो गंधक का अम्ल है। नेक्स्ट है हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं ये बताना है, तो उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं हेक्सा ब्लेड। उच्च कार्बन यानी कि कार्बन की मात्रा जो होता है उस इस्पात में अधिक होता है। नेक्स्ट है एराबिका किसका एक प्रकार है, तो फूल का एक प्रकार है एराबिका। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक किसका बना होता है, तो नरम लोहे का होता है विद्युत चुंबक बना हुआ। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो केजी यानी किलोग्राम पर मीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक है वो क्या है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट याद करिएगा। नेक्स्ट है गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है ये बताना है, तो बेट्रान चक्र पर आधारित होता है गैस टरबाइन, ठीक है। तो गैस टरबाइन जो है किस चक्र पर आधारित होता है, तो बेट्रान चक्र पर होता है। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है जिसका नाम क्या है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है गैस वेल्डिंग में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, तो किसका, ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है ना। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं ये बताना है, तो H2SO4 को कहते हैं, ठीक है। आयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, ठीक है, H2SO4 को, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है जिसका नाम क्या है, तो प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, तो धातु में कौन है, एल्युमिनियम, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर होता है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। आगे क्वेश्चन है ध्वनि यात्रा करती है तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, ठीक है ना। तो अनुदैर्घ्य होता है, ध्वनि जो होता है कैसा होता है, अनुदैर्घ्य तरंग होता है, जबकि प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ होता है। नेक्स्ट है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है तो 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि 746 वाट के बराबर होते हैं। चलिए आगे है एंडोस्कोप यंत्र से जांची जाती है, तो एंडोस्कोप जो यंत्र है उससे क्या जांचा जाता है, तो शरीर के अंदरूनी अंग को जांचते हैं। नेक्स्ट है मानव रक्त का रंग लाल होता है तो किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। तो मानव रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है गर्म करने पर जल का घनत्व क्या होता है, तो पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है। तो गर्म करने पर जल का जो घनत्व है वो पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है ये बताना, तो आयाम पर निर्भर करता है ध्वनि की प्रबलता। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम का प्रतीक जो ए इस टाइप का रहता है ना, एंगस्ट्रम का प्रतीक है ए के पावर 0 टाइप का रहता है, ठीक है ना, बराबर होता है। तो क्या होता है, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है परावैंगनिक किरणों का अवशोषण करती है तो कौन करता है, ओजोन गैस करता है। तो परावैंगनिक किरणों से हमें रक्षा भी करता है कौन, ओजोन गैस करता है, ठीक है ना। तो सूर्य से जो आने वाले परावैंगनिक किरण रहता है उसे कौन बचाता है, तो ओजोन परत, ओजोन गैस बचाता है व्यक्ति को। और यदि परावैंगनिक किरण यदि पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में आने लगे तो त्वचा कैंसर का डर रहता है, ठीक है। चलिए आगे है कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है, तो वसा से संबंध है कोलेस्ट्रॉल का। आगे क्वेश्चन है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है, तो पहला नियम है। तो पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं और बल का भी परिभाषा निकलता है किसे, न्यूटन के प्रथम नियम से। नेक्स्ट है विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, तो RNA व DNA दोनों पाया जाता है विषाणु में, ठीक है। तो विषाणु में दोनों प्रोटीन रहते हैं, RNA और DNA दोनों पाए जाते हैं। आगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा गया था तो किसके द्वारा, ऑस्ट्रेड के द्वारा खोजा गया था 1812 ईस्वी में, ठीक है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा गया ऑस्ट्रेड ने, ठीक है ना, ऑस्ट्रेड के द्वारा खोजा गया 1812 ईस्वी में। एलिसा, ठीक है ना, एलिसा क्या है, तो प्रतिरक्षात्मक जांच के लिए किया जाता है, ठीक है ना, एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, प्रतिरक्षात्मक जांच के लिए किया जाता है। आलू क्या है, तो आलू तना है, ठीक है। तो आलू और प्याज दोनों क्या है, तना का हिस्सा है, तो तना ही खाते हैं, ठीक है ना। आगे है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। आगे आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो बेरियम ऑक्साइड के कारण हरा रंग होता है, जबकि स्ट्रांसियम के कारण होता है, ठीक है ना, स्ट्रांसियम, ठीक है, स्ट्रांसियम के कारण जो होता है क्या होता है, लाल रंग होता है, ठीक है। तो जब पटाखा छोड़ते हैं तो लाल रंग जो निकलता है वो किसके कारण, स्ट्रांसियम के कारण, और हरा रंग जो निकलता है वो आतिशबाजी में वो बेरियम ऑक्साइड के कारण हरा रंग निकलता है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम यूनिट माप बताता है तो किसका, तरंगदैर्घ्य का, ठीक है। तो एंगस्ट्रम जो यूनिट है किसका माप बताता है, तो तरंगदैर्घ्य का माप बताता है। नेक्स्ट है मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या है, यानी कि मानव द्वारा जो सुनने की जो ध्वनि है वो कोई आवृत्ति क्या है ये बताना। तो सुनने वाली जो आवृत्ति है वो 20 Hz से लेकर के 20,000 Hz तक मानव जो है वो, मानव का जो कान है वो यानी कि वह श्रव्य कर सकता है, यानी कि सुन सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसके संबंधित कुछ पॉइंट है बता देते हैं आपको।
देखिए एक होता है क्या, अबस्रब होता है, अबस्रब, ठीक है ना, अबस्रब होता है। अबस्रब जो होता है वो कितना होता है, 0 से 20 से जो कम होता है, ठीक है ना, यानी कि 0 से लेकर के 20 इंच जेड तक होता है, उसे अबस्रब बोलते हैं। इसे मानव कान नहीं सुन सकता है। और श्रव्य जो होता है, ठीक है ना, श्रव्य मतलब सुनने वाला जो होता है वो कितना होता है, 20 इंच जेड से लेकर के, ठीक है ना, 20 इंच जेड से लेकर के 20,000 इंच जेड तक जो श्रव्य जो ध्वनि है, ठीक है ना, ध्वनि है, ध्वनि की तरंग है, उसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। और पराश्रव्य होता है, ठीक है ना, एक पराश्रव्य होता है वो कान के पार हो जाता है, ठीक है। तो 20,000 जो इंच जेड रहता है, ठीक है ना, 20,000 इंच जेड से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। इससे जो अधिक की ध्वनि रहता है उसे पराश्रव्य तरंग बोलते हैं। पराश्रव्य मतलब कान के पार हो जाना। अबश्रव्य मतलब अभी पीछे है, ठीक है ना, यानी कि उसे नहीं सुन सकते हैं, जो कि 0 से 20 होता है, ठीक है। और श्रव्य जो होता है वो 20 इंच जेड से लेकर के 20,000 इंच जेड तक जो रहता है वो ध्वनि की आवृत्ति रहता है, तरंग रहता है, वो अपन सुन सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है कार्बन में स्टील का जो प्रतिशत होता है कितना होता है, तो 0.1 से लेकर के 1.5 के बीच रहता है कार्बन का प्रतिशत रहता है, ठीक है ना। तो स्टील में जो कार्बन का प्रतिशत रहता है कितना रहता है, 0.1% से लेकर के 1.5% तक रहता है, ठीक है। चलिए तो ये था पे फ्रेंड्स, आपको पेज नंबर समाप्त हुआ, 30 नंबर पेज समाप्त हुए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं पेज नंबर 31 की ओर। तो आपको आज पेज नंबर हो गया कितना, 29 नंबर पेज आपका आज समाप्त हो गया। 29 नंबर कर दिए ना, 29 नंबर से शुरू किए थे, 29 नंबर आपका समाप्त हो गया और 30 नंबर भी आपको समाप्त हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज नंबर 31 की ओर, ठीक है। तो इतना यदि वीडियो आप रोज देखेंगे तो आपको बहुत सारा इसमें कवर हो जाएगा, साइंस रिवीजन भी हो जाएंगे, साथ में कुछ नए चीज़ भी सीखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 31 की ओर। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7 होता है, ठीक है ना। तो शुद्ध जल होता है जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। 7 से अधिक कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। 7 से अधिक रहेगा तो उसे क्षारीय बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो लोहा की कमी से होता है। लौह मात्रा की कमी होता है शरीर में तो एनीमिया रोग होता है। और लौह जो अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, तो पालक और हरी सब्जी में, ठीक है ना। तो पालक में पाया जाता है या हरी सब्जी कोई भी खाइए उसमें लौह मात्रा पाया जाता है, ठीक है। सबसे अधिक जो लोहा की मात्रा पाया जाता है वो पालक में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है मधुमेह रोग। मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है ये बताना है। तो मधुमेह की जो रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र है उसका नाम क्या है, तो हाइड्रोफोन कहते हैं, ठीक है। हाइड्रो मतलब जल होता है, ठीक है ना, ध्यान रखेगा। हाइड्रो मतलब ही होता है जल, यानी कि पानी के अंदर सुनने का जो यंत्र है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोन बोलते हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण। एक स्मॉल जी का जो मान होता है वो कितना होता है, तो स्मॉल जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है गाजर किस विटामिन का स्रोत है, तो विटामिन ए का स्रोत है गाजर, ठीक है। और पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, तो पका हुआ जो आम रहता है उसमें विटामिन ए रहता है और विटामिन सी दोनों रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि पके हुए जो आम रहता है उसमें कौन से विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए और विटामिन सी दोनों रहता है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है डेसिबल से क्या मापा जाता है, तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी बनी होती है, तो किसकी बनी होती है ये बताना है। तो कोई भी विद्युत तापक की जो कुंडलिनी बनी होती है वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है, किसका, नाइक्रोम का। नेक्स्ट है डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फैराडे के नियम पर डायनमो कार्य करता है। नेक्स्ट है परिस्थितित, ठीक है ना। परिस्थितित में ताप स्थायी का मुख्य कार्य क्या है ये बताना है। तो तापक्रम को नियंत्रित करना, क्या करना, तापक्रम को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा के संक्रमण किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु से होता है। हैजा रोग होता है जीवाणु से, ठीक है ना, तो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया। नेक्स्ट आगे है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड जिसका सूत्र NaCl होता है। आगे आग बुझाने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जिससे आग बुझाने का कार्य होता है यानी कार्य करता है। नेक्स्ट है फ्यूज का तार बना होता है, तो किसका होता है, जो फ्यूज का होता है उसका तार जो होता है किससे बनता है, तो टीन और शीशा का बना होता है, ठीक है ना। तो टीन और शीशा का जो बना होता है यानी मिश्रण होता है कौन, फ्यूज का तार होता है। आगे शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होता है शुष्क सेल में, ठीक है ना। तो शुष्क सेल होता है उसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है ये बताना, तो हाइड्रोजन रहता है जो कि अधिक मात्रा में रहता है, ठीक है। तो सूर्य में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में होता है, तो हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट है पाचन के रसों में, ठीक है ना, कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पाचन के रसों में, यानी कि हमारे शरीर में जो खाना खाते हैं तो पचाने का जो कार्य करता है तो कौन सा अम्ल है, तो करता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही करता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाप का अतितापन, ठीक है। भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है, तो अचर दाब पर किया जाता है। भाप का जो अतितापन किया जाता है वो अचर ताप पर किया जाता है। नेक्स्ट है -273 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कहलाता है, तो इसे परम शून्यताप कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे परम शून्यताप कहते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस जो होता है उसका नाम क्या है, तो उसे लाल फास्फोरस कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे लाल फास्फोरस कहते हैं। जैसे दिया सलाई रहता है ना, तो उसका जो तिल्ली रहता है उसमें जो आगे देखते हैं लगा रहता है ना, तो जब जलाते हैं तो जलता है, तो उसमें लाल फास्फोरस ये रहता है। ठीक है, चलिए आगे। बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है, तो ऊर्जा के संरक्षण का व्याख्या करता है। बर्नौली का सिद्धांत जो किससे संबंधित है, तो ऊर्जा संरक्षण से ही संबंधित है। आगे है प्रतिबल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रतिबल का मात्रक होता है। आगे है स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो स्नेल का नियम फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। ठीक है ना, तो स्नेल का नियम किससे संबंधित है, प्रकाश का अपवर्तन से। आगे प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है, तो CO+N2 का मिश्रण है। कौन? प्रोड्यूसर गैस। आगे किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहते हैं, ठीक है ना, किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहते हैं, तो प्लीहा को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? प्लीहा को। ठीक है ना, तो किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहते हैं, तो प्लीहा को याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे है एक रॉकेट काम करता है, तो रॉकेट जो काम करता है किस पर काम करता है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है पर्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, तो कौन बदलता है, यानी कि AC को DC में बदलने का कार्य करता है, तो रेक्टिफायर करता है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा को DC यानी कि दिष्ट धारा में कौन बदलता है, रेक्टिफायर। आगे डेनियल स्केल में प्रयुक्त, ठीक है ना, प्रयुक्त विद्युत अपघटय है, तो कौन है, H2SO4 होता है। डेनियल स्केल में प्रयुक्त होने वाला यह होता है। ठीक है, आगे है विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग करते हैं, तो फैराडे का नियम का प्रयोग किया जाता है विद्युत के अपघटन में। आगे है फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या है, तो वेबर। ठीक है, तो फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या है, तो वेबर है। आगे ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, तो नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का कोर बना जो होता है। आगे घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे, तो कौन थे, तो थेल्स के द्वारा आविष्कार किया गया था घर्षण विद्युत का। ठीक है, तो घर्षण विद्युत का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, थेल्स के द्वारा। आगे ध्वनि की कौन सी तरंग होती है, ध्वनि में कौन सी तरंग होता है, तो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंग होता है। आगे हम ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है प्रभावित, तो याद रखिएगा ग्रीन हाउस जो है वो किस गैस से प्रभावित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से। आगे वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वायुमंडल में जो वार्षिक तापमान में वृद्धि होता है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है, उसे क्या बोलते हैं, तो अणु बोलते हैं। ठीक है, तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट को क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। आगे शीत रक्तीय प्राणी में कौन सा आता है, तो छिपकली आता है। छिपकली जो किस में आता है, शीत रक्तीय प्राणी में आता है। आगे ट्यूबलाइट में भरी होती है, तो क्या भरा होता है ट्यूबलाइट में, तो पारे की वाष्प एवं आर्गन होता है। ठीक है, तो पारे की वाष्प होता है और आर्गन गैस होता है, दोनों भरा होता है इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया, नहीं चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन है आगे, हीरा का अपेक्षित घनत्व एवं अपवर्तनांक है, तो हीरा का अपेक्षित जो घनत्व होता है कितना होता है, तो 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपका अपेक्षित घनत्व हो गया। और अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 2.42 होता है, इसका अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। ठीक है ना, तो हीरे का अपेक्षित घनत्व जो होता है 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट है भारी जल का अनुभार कितना होता है, तो अनुभार 20 होता है। ठीक है ना, तो भारी जल का जो अनुभार होता है कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, चलिए अब जिसका सूत्र जो होता है क्या होता है, D2O होता है, तो इसे भी याद रखेगा। भारी जल का ये सूत्र होता है। आगे RDX का अन्य नाम क्या है, तो साइक्लोनाइट। ठीक है, साइक्लोनाइट जो कि RDX का अन्य नाम है। नेक्स्ट है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन हो जाएगा। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है, तो 1836 गुना के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो भार होता है इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। आगे रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। आगे सीसा एवं टीन का मिश्रण क्या कहलाता है, तो सोल्डर उसे बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसे याद रखिएगा, सीसा और टीन का यह मिश्रण होता है सोल्डर। नेक्स्ट है एक गैलन में कितना लीटर होता है, तो 3.785 लीटर होता है एक गैलन में। नेक्स्ट है नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिप्नोलॉजी कहते हैं। हिप्नोलॉजी नींद के अध्ययन कहलाता है। आगे रेडियो सक्रियता की इकाई होती है, तो क्या होता है, क्यूरी। ठीक है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होता है, तो क्यूरी होता है। आगे क्वेश्चन है रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फेरिक क्लोराइड का। नेक्स्ट है आगे रुधिर को थक्का जमने, ठीक है ना, रुधिर को थक्का जमने में सहायक जो होता है वो कौन होता है, तो प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, आगे मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, उसे क्या बोलते हैं, फ्रेनोलॉजी कहते हैं उसे। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित होता है उसे फ्रेनोलॉजी कहते हैं। आगे सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, तो किस में होता है, तो सबसे अधिक जो तरंग दैर्ध्य होता है लाल में और सबसे कम जो होता है वो बैगनी में तरंग दैर्ध्य होता है।
नेक्स्ट है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश, ठीक है ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश का किरण मुड़ना क्या कहलाता है, तो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है एनीमोमीटर से क्या मापते हैं, तो एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और गति दोनों मापते हैं, ठीक है। तो हवा की शक्ति कितनी है और उसकी गति यानी वेग कितना है, ये एनीमोमीटर से मापते हैं। आगे एक फर्मी में कितना मीटर होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर होता है एक फर्मी बराबर। आगे है लाल और हरा रंग के मिलाने से बनता है, तो क्या बनता है, पीला रंग, ठीक है। तो लाल और हरा रंग को मिलाने से क्या बनता है, पीला रंग। आगे एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n, ठीक है। तो CN इंटू H2n होता है, तो याद रखिएगा इसे एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट है सोडियम को किस द्रव्य में रखा जाता है, तो किरोसिन में रखते हैं, ठीक है ना। मिट्टी तेल में रखते हैं किसको, सोडियम को, ठीक है ना, ताकि बाहर जब रखते हैं इसे सोडियम को तो ये तुरंत भर में आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे किरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में सोडियम को रखते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था डीएनए संरचना का मॉडल, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका पेज नंबर 31 समाप्त हुआ फ्रेंड्स। तो आज की क्लास यहीं स्थगित करते हैं, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। फिर कल देखेंगे पेज नंबर कितना, पेज नंबर आपका रहेगा पेज नंबर 32 से, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करते हुए अपन इस बुक को समाप्त करेंगे। इसमें आपको साइंस बहुत सारा कवर होते चलेगा, ठीक है। तो एग्जाम आने से पहले कोशिश करेंगे साइंस अपन कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ नया सीरीज शुरू करेंगे। उसके बाद तो आपको पोल्ट्री ही एक तो पोल्ट्री देखने को मिल जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस धीरे धीरे करते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो फिर क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कल से फिर कल नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।